हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यूज़ इफ़ेक्ट, डिपेंडेंसी अरे और कॉल बैक फंक्शन को एक्सप्लोर किया। अपनी इस वीडियो के अंदर हम यूज़ इफ़ेक्ट के साथ एपीआई कॉलिंग जो है एपीआई को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एपीआई जो हम यूज़ करेंगे वो जेसन प्लेस होल्डर की हमारे पास रेस्ट एपीआईज़ हैं। रेस्ट एपीआईज़ क्या होती हैं? ऐसी एपीआईज़ जिनके लिए हमें कोई ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, हम डायरेक्टली डाटा गेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका एक यूआरएल है, इस यूआरएल पे हमें ये डाटा रिटर्न कर रहा है। ऐसे यहाँ पे पोस्ट का डाटा है जो कि हम क्लिक करने पे इसका एक हमारे पास यहाँ पे यूआरएल आएगा भी, और उस यूआरएल के अंदर हमें इसका डाटा मिल जाएगा जो भी इसके अंदर होगा। सो यहाँ पे ये डाटा हमारे पास पोस्ट का आ गया। बट अभी के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़र्स की एपीआई है, ये यूआरएल है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट जो है एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। याद होगा आपको कि ये हमसे एक कॉल बैक लेगा और इसी के साथ ये हमसे एक डिपेंडेंसी अरे लेगा। इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट यूआरएल, और इस यूआरएल में हम ये यूआरएल जो हमने यहाँ से कॉपी किया वो सेव कर लेते हैं। अब इसे फैच करने के लिए कि इस यूआरएल पे जो ये डाटा है इसे हम किस तरह से फैच करें। फैच करने के लिए दो वेज हैं, या तो जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट मेथड फैच हम यूज़ कर लें या फिर एग्जिस्ट को यूज़ कर लें। अभी के लिए हम जो डिफ़ॉल्ट मेथड है उसी को यूज़ करेंगे, तो मैं फैच का मेथड को यहाँ पे कॉल करता हूँ। हाँ, अपकमिंग जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम एग्जिस्ट को भी यूज़ करेंगे। सो अब यहाँ से ये हमसे एक यूआरएल लेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें सिंटेक्स में दिखा भी रहा है कि भाई हमें इनपुट जो चाहिए वो स्ट्रीम होगी, वो एक यूआरएल होगा कोई भी जहाँ से डाटा फैच करने जा रहे हैं, तो हम ये यूआरएल जो है यहाँ पे पास कर देते हैं। तो इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये हमारे डाटा को गेट करेगा। यहाँ पे डाटा गेट हो चुका होगा। अगर आप इसे देखना भी चाह रहे हैं तो आप इसे कंसोल में रैप कर लें या इसको वेरिएबल में सेव कर लें। मैं रिस्पॉन्स का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, और रिस्पॉन्स के अंदर आप यहाँ पे लॉग लगा के रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। और ऐप हमारी यहाँ पे ऑलरेडी हमने रन की हुई है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश पे आपको यहाँ पे प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। और इस प्रॉमिस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डाटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। तो जस्ट इसे हम आगे जेसन में कन्वर्ट करेंगे और आगे फर्दर इसे फिर गेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो फैच का है वो डाटा को गेट कर रहा है। इसके बाद हम एक कॉल बैक देन पास करते हैं। सो ये देन जो है हमसे अगेन एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, जिसे हम एनोनिमस या एरो फंक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसे एक पैरामीटर देंगे जस्ट लाइक रिस्पॉन्स। आप कंप्लीट लिख रहे हैं। जो रिस्पॉन्स है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन के अंदर। जेसन क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारा डाटा सर्वर के पास आ रहा होता है और जा रहा होता है। तो अभी हम गेट कर रहे हैं, मिलके ला रहे हैं अपने पास, उसे गेट का मेथड कहते हैं। सो हम गेट करते हुए भी उसका रिस्पॉन्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे इस फंक्शन से, और इसका जो रिस्पॉन्स है उससे जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये हमारे पास फंक्शन है तो इसे कॉल कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे इस स्टेप पे हमने क्या किया कि इसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देन का एक और मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे जहाँ पे हमें ये डाटा जो है इसे जब जेसन में कन्वर्ट हो चुका होगा तो हमें वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं एक डाटा का वेरिएबल पास करता हूँ, और इस वेरिएबल को यहाँ पे हम कंसोल करवा सकते हैं। जस्ट लाइक हम लॉग अप्लाई करते हैं और डाटा को यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं, और ये जो बाहर हमारा कंसोल है इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा है, और एरर क्या है कि हमने इस वेरिएबल को डिफाइन तो किया बट यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको आगे हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ डाटा स्टेट में सेट करवा देंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी हम इसे अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें सक्सेसफुली वो डाटा मिल चुका है। ये वही डाटा है जो कि यहाँ पे हमारा एपीआई के अंदर हमें नज़र आ रहा था। सो अब ये डाटा हमें बाहर चाहिए, तो बाहर चाहिए तो हम एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट के अंदर हम जस्ट लाइक कॉन्स्ट